नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ पौष मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत से कहने लगे कि हे तपोधन, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए, तब श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान को जो कुछ वचन कहे हैं वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने ये बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोगों में महान कीर्ति पाएंगे। आप जिसको आपने स्वीकार कर लिया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही कर दूंगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदों, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों का वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जिस प्रकार मैं लोक में प्रसिद्ध हो, उसी प्रकार यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही मैंने इसको दिए हैं। हे जनार्दन, तुम्हारे प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसमें दे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँ। ये पुरुषोत्तम नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब ये जगत के पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों को दुख और दरिद्रता का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया है। मनुष्य को मोक्ष देने वाला है, अपने बराबर मैंने इसको बना दिया। जो कोई इच्छा रहित और इच्छा वाला इसको पूजेगा, वह अपने किए हुए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त करेगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली जाति ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी भी रहकर मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भगत मास भर में जन्म मृत्यु के रहित होकर बिना श्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला ये पुरुषोत्तम मास सेवन के योग्य है। जैसे हल से बिए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चातुर्मास के व्रत या गुण के द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम मास का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वही अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होता है। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप, दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, वह देव, तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, जो वह दुष्ट भाग्य वाले दूसरे के भाग्य पर जीने वाला है। उनका खरगोश के सिंह के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मोर मनुष्य मेरे प्रिय मलमास को तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम मास के निमित्त 3 वर्ष में एक बार धर्म का आचरण नहीं करते, वे कुंभ में, पाक आदि नरक में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वे अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख तथा पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी, उनको मेरी प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्य को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिस मनुष्य ने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का शोक भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। अब मेरी आज्ञा से सभी मलमास को पूजेंगे। मैंने सभी मासों में उत्तम इसे किया है, इसलिए हे रमापति, तुम चिंता को छोड़कर पुरुषोत्तम को लेकर वैकुंठ को जाओ। हरिओम तत्सत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के पौष मास महात्म्य की 7वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो और ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता के जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।